Good morning, students. How are you? Today I will explain Unit 10 The Sheep of the Desert. So let's start from here. Lion ब्रैकेट में लिखा है roaring. Who are you? Camel से ब्रैकेट में लिखा है looking down at the lion. Camel जो है वो लायन को देख रहा है नीचे देख और बोलता है I am the sheep of the desert. Who are you? Lion say, Don't you know me? I am the king of the forest. Camel say, Are you? Oh, I see. So lion say, frowning मतलब गुस्से से, You call yourself the sheep of the desert? How can you be a sheep? You are an animal. ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें लायन और कैमल जो है वो आपस में बात करते हैं एक दूसरे से। फर्स्ट जो लायन है वो कहता है कि तुम कौन हो। तो जो कैमल है वो आंसर देता है शेर को देखते हुए, मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ, तुम कौन हो। शेर ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं तो जंगल का राजा हूँ। लायन ने ऐसे कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? मैं तो ये जंगल का राजा हूँ। तो फिर कैमल ने आंसर दिया, क्या तुम हो? ओह अच्छा, क्या तुम जंगल के राजा हो? कैमल ने ऐसा कहा। शेर एकदम गुस्सा हो गया। लायन, तुम अपने को रेगिस्तान का जहाज कहते हो? तुम तो एक जानवर हो, फिर तुम जहाज कैसे हो सकते हो? तो लायन ने आंसर दिया, तुम तो एक एनिमल हो, तुम कैसे जहाज हो सकते हो? आगे देखो यहाँ पर कैमल ब्रैकेट में लिखा है स्माइलिंग। सो आई एम बट पीपल कॉल मी द शीप ऑफ द डेजर्ट। आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून। द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बोदर मी। कैमल ने आंसर दिया। क्या आंसर दिया पता है आपको? वो हंस रहा था, मैं हूँ परंतु लोग मुझे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। मैं तपती दोपहर में भी रेगिस्तान को पार कर सकता हूँ। रेत जलता है किंतु उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। और ये बात सही है, कितनी भी धूप हो तो भी जो कैमल है वो धूप में भी रेगिस्तान में चलता है। लायन से आई कांट बिलीव इट। शेर ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कैमल से कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट। कैमल ने कहा, क्या तुम रेगिस्तान पर चल सकते हो? लायन से ब्लिंकिंग अपनी आंखें पटपटाते हुए कहता है, नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। वो कहता है, मैं नहीं चल सकता लेकिन मैं जंगल में दौड़ सकता हूँ। कैमल से विथ डिस्टेंस, every animal can do that. I alone can run on sand. I can run on sand at 25 kilometers an hour. So lion wonderingly, how can you do that? फिर कैमल ने उसको आंसर दिया, हर जानवर ऐसा कर सकता है। मैं अकेला हूँ जो रेत पर चल सकता हूँ। कैमल ने कहा, मैं अकेला ही ऐसा एनिमल हूँ जो रेत में चल सकता हूँ। मैं रेत पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ भी सकता हूँ। वो एक घंटे में 25 किलोमीटर भी दौड़ सकता है। लायन जो है वो, तुम कैसे कर लेते हो ये सब? लायन ने उसे पूछा कैमल को कि ये तुम कैसे कर लेते हो? कैमल, लुक एट माई फीट, दे आर थिक एंड पैडेड, द हॉट सन डज नॉट बर्न देम। शेर ने कहा, मेरे पैरों को देखो, ये मोटे और गदेदार है, तपती धूप इन्हें नहीं जला सकती है। कैन यू सी इन द पिक्चर? लायन से, माई फीट आर पैडेड टू, थॉर्न्स डोंट प्रिक देम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर। फिर लायन ने भी आंसर दिया, मेरे पैर भी गदेदार हैं, देखो उन्हें कांटे भी नहीं चुभते हैं और मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ सकता हूँ। और वो एक घंटे में 80 किलोमीटर दौड़ सकता है। लायन से, मे बी नॉट बट। मे बी नॉट बट का मतलब क्या है?
सो शायद नहीं लेकिन मैं भाग तो सकता हूँ। कैमल से एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक कैन यू। फिर कैमल ने पूछा और तुम बिना पानी के एक सप्ताह नहीं रह सकते हो क्या। लायन से नो आई कांट नीड वाटर एवरी डे बट आई डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर। सो लायन ने कहा नहीं मैं नहीं रह सकता कि नो आई कांट नीड वाटर एवरी डे बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर। लायन ने कहा मैं तो नहीं रह सकता हूँ बराबर है पानी के बिना, लेकिन क्या तुम रह सकते हो पानी के बिना। कैमल से यस आई कैन। देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डेजर्ट बट दैट डज नॉट बोदर मी आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम। सो कैमल ने आंसर दिया हाँ मैं रह सकता हूँ, रेगिस्तान में कोई नदी या तालाब नहीं होते हैं, लेकिन इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं 200 बॉटल पानी एक समय में पी सकता हूँ। कोई कैमल ने आंसर दिया कि मैं एक ही टाइम पे 200 बॉटल पानी पी सकता हूँ। लायन से रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक। कैमल से यस आई हैव अ बिग स्टमक आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 weeks इवन। सो जो कैमल है उसने कहा हाँ मेरा जो पेट है वो बहुत ही बड़ा है, मैं 1 सप्ताह का पानी जमा रख सकता हूँ, मैं 2 सप्ताह तक का खाना भी जमा रख सकता हूँ। मतलब जो कैमल की हम्प है उसमें वो पानी भी स्टोर कर सकता है और फूड भी। सो लायन ब्रैकेट में लिखा है शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। अब लायन को उसकी बातों में इंटरेस्ट आ रहा था। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक। तो लायन ने फिर पूछा तुम सचमुच में क्या तुम अपना खाना भी अपने पेट में जमा कर सकते हो। कैमल से नो आई डोंट आई स्टोर इट इन माई हम्प आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्टनाइट। कैमल ने आंसर दिया नहीं मैं पेट में नहीं, मैं इसे अपने कुबड़ में जमा करता हूँ। मतलब जो उसकी जो हम्प है उसमें मैं एक समय में बहुत सारा खाना खा लेता हूँ, फिर मुझे 2 सप्ताहों तक खाने की ज़रूरत नहीं होती है। कैमल ने उसे आंसर दिया ऐसा। लायन से दैट्स इंटरेस्टिंग बट व्हाट डू यू ईट। फिर लायन ने कहा यह तो बहुत मज़ेदार बात है, लेकिन तुम खाते क्या हो। सो लायन ने कैमल को पूछा तुम क्या खाते हो। कैमल से आई ईट लीव्स बट देर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट। सो कैमल ने उसे आंसर दिया कि मैं पत्तियाँ खाता हूँ, लेकिन रेगिस्तान में तो पेड़ होते नहीं हैं। सो लायन से व्हाट डू यू ईट देयर। तो फिर तुम क्या खाते हो। कैमल ने आंसर दिया देर आर थॉर्नी बसीज इन द डेजर्ट आई ईट द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग। सो कैमल ने उसे आंसर दिया कि रेगिस्तान में कांटीली झाड़ियाँ मिलती है, मतलब वहाँ पे कांटे ही होते हैं ज़्यादातर, थॉर्न्स जैसे ट्रीज़ होते हैं। मैं कांटे खाता हूँ, ये कांटे मेरी मोटी जीभ में नहीं चुभते हैं। लायन ने कहा हाउ फनी। कैमल से मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज़ कम विथ मी टू द डेजर्ट। फिर कैमल ने कहा जंगल के राजा कृपा करके मेरे साथ रेगिस्तान में आओ। लायन से नो आई वुड बेटर नॉट आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर एंड आई कांट ईट थॉर्न्स गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर सीप ऑफ द डेजर्ट। फिर लायन ने कहा नहीं मेरा न आना ही अच्छा है, मैं तपते रेत पर नहीं चल सकता, खाना पानी जमा नहीं कर सकता हूँ और कांटे भी नहीं खा सकता हूँ। अलविदा और तुम्हारा सौभाग्य हो कि तुम रेगिस्तान के जहाज हो। ओके सो आई होप यू ऑफ यू अंडरस्टूड इन दिस चैप्टर। ओके आपको ये जो लेसन है उसमें समझ में आया होगा कि
जो राइटर है वो आपको क्या समझाना चाहते हैं। ओके, सो यू ऑल ऑफ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एट योर होम ऑल्सो। आपको ये आपके घर पे रीड करना है। ओके, नाउ लुक एट हियर क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। Why is the camel called the sheep of the desert? कैमल को sheep of the desert क्यों कहा जाता है? So the camel is called the sheep of the desert because it walks walks across the burning sand very comfortably। मतलब वो जलती रेत में भी बहुत आराम से चल सकता है। सो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट वॉक्स अक्रॉस द बर्निंग सैंड वेरी कंफर्टेबली। सेकेंड, फॉर हाउ मेनी वीक्स कैन अ कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प? ऊँट अपने हम्प में कितने सप्ताहों तक खाना जमा कर सकता है? सो आंसर है इसका 2 वीक्स। आपको आंसर फुल सेंटेंस में लिखना है। मैं आपको उसकी पीडीएफ भेजूंगी, उस तरह शॉर्ट में आंसर नहीं लिखना है। ओके, सो अ कैमल कैन स्टोर फूड इन इट्स हम्प फॉर 2 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज अ कैमल ईट इन द डेजर्ट? तो ऊँट रेगिस्तान में क्या खाता है? सो द कैमल CAMEL ईट्स thorny 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 bushes in the desert. So the camel eats thorny bushes in the desert. Okay, नीचे देखो, choose the right answer, name the sheep of desert. So उसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C कैमल। नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। सो उसमें आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A लायन। The feet of the camel are, so feet of the camel उसमें आपका आंसर आएगा कैसे थे उसके फीट? सो थिक एंड पैडेड, ऑप्शन A। देर आर नो रिवर्स और लेक्स इन डैश। सो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर D डेजर्ट्स। एट अ टाइम अ कैमल कैन ड्रिंक डैश वाटर, कितना पानी पी सकता है वो? ऑप्शन नंबर A से D में कौन सा आंसर आएगा? सो 200 बॉटल्स ऑफ वाटर। अ कैमल स्टोर्स इट्स फूड इन इट्स हम्प। कैमल जो है वो अपना खाना अपने हम्प में स्टोर करता है। ओके, सो ये जो एक्सरसाइज है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है। नोटबुक में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हैं। आगे देखो, make many words as you can from within the given words. The first one is done for you. roaring in rain, roar. सो यहाँ पर वर्ड दिया है, उसी के रिलेटेड आपको यहाँ पर दूसरे वर्ड लिखने हैं उसमें से ही बना के। सो रोरिंग में से इतने वर्ड बनाए हैं। अब फ्रोनिंग में से आपको बनाना है वर्ड ओन, FROWN फ्रॉन, एंड ROW रो। ये 3 वर्ड आपको लिखने हैं। ब्लिंकिंग, तो ब्लिंकिंग में से बनेगा वर्ड INK इंक, BLINK ब्लिंक, एंड KING किंग। ये तीनों वर्ड आपको लिखने हैं, इंक, ब्लिंक एंड किंग। वंडरिंगली मीन्स वंडर, फर्स्ट वर्ड RING रिंग, एंड WRONG रॉन्ग। फर्स्ट वर्ड आपको लिखना है WONDER वंडर, सेकेंड वर्ड RING रिंग, एंड लास्ट वर्ड WRONG रॉन्ग। ओके, सो इसी तरह ये एक्सरसाइज भी आपको ये टेक्स्ट बुक में ही करनी है। मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। पिक्चर आपको ऊपर जो वर्ड दिए है उसके साथ मैच करना है, यानी कि यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट उसमें आपको लिखना है MANE मैन, मतलब जो केसवाड़ी होती है उसे कहते हैं। सेकेंड में लिखना है PAW पो, यहाँ पर लिखना है HOOF हूफ। फिर यहाँ पर आपको लिखना है BEAK बिक। नेक्स्ट नीचे लिखना है FEET फिट। यहाँ पर WHISKERS विस्कर्स।
FIN फिन, और लास्ट में लिखना है TUSK टस्क। ओके, सो इसी तरह ये आपको कंप्लीट करना है। ये एक्सरसाइज भी आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है। ओके, आगे देखो, लुक एट द गोट्स एट द पिक्चर एंड राइट अबाउट दैम। पिक्चर देख के आपको स्टोरी लिखनी है। ओके, सो ये एक स्टोरी है गोट के बारे में। सो जो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ये नोटबुक में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 गोट्स आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड। यहाँ पर देखो फर्स्ट पिक्चर में 2 गोट है, वो दोनों अपोजिट साइड से आ रही है। टू क्रॉस द ब्रिज, और वो दोनों ब्रिज क्रॉस करना चाहते हैं। बट ओनली वन कैन क्रॉस इट एट टाइम, लेकिन एक ही टाइम पे कोई एक ही क्रॉस कर सकता है। सिंस नो वन इज़ रेडी टू मूव बैक दे स्टार्ट फाइटिंग। अब दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए रेडी नहीं था और दोनों झगड़ने लगते हैं। एज अ रिजल्ट बोथ ऑफ देम फॉल इनटू द वाटर। फिर लास्ट में क्या होता है, दोनों पानी में गिर जाते हैं। ओके, सो यह हमें यही सीखना है कि कहीं भी जगह पे आप जाते हो तो समझदारी से काम करना है। ओके, आगे देखो, रीड द वर्ड्स अलाउड पेइंग अटेंशन टू देयर स्पेलिंग। आई, तो यहाँ पर आई स्पेलिंग खास देखनी है। प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग इज़ डिफरेंट। ओके, वीक, तो यहाँ पर WEAK वीक है। इन, तो यहाँ पर IN इन है और यहाँ पर IN है। नो, तो यहाँ पर KNOW नो है। नॉट, तो यहाँ पर KNOT नॉट लिखा है। ऑफ, तो यहाँ पर OFF ऑफ है। बाय, तो यहाँ पर BY बाय है। अवर, तो यहाँ पर HOUR अवर है। नीड, तो यहाँ पर KNEAD नीड लिखा है। सी, तो SEAC भी होता है। HEARE हियर, तो HEAR भी हियर होता है। 8, तो ATE भी H होता है। 2, यानी कि TWO भी 2 होता है। मीन्स प्रोनाउन सबका सेम है लेकिन स्पेलिंग एंड मीनिंग इज डिफरेंट। ओके, नाउ मेक सेंटेंसेस विथ ईच वर्ड। अब सभी वर्ड का यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट, आई गॉट माई आई चेक्ड, CHAKED। सो आई गॉट माई आई चेक्ड। सेकेंड सेंटेंस है अवर, सो अवर फ्रेंड्स विल अराइव इन अवर। फर्स्ट आपको अवर ये लिखना है और लास्ट में आपको HOUR वाला अवर लिखना है। ओके, ये सेंटेंस की PDF में आपको भेजूंगी ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, वीक, तो सबसे पहले आई एम टू वीक, WEAK वाला वीक लिखना है। आई एम टू वीक टू विजिट विद इन अ वीक, WEEK। आई एम टू वीक टू विजिट यू विद इन अ वीक। ओके, इन, सो ट्रैवलर्स आर टेकिंग रेस्ट इन द इन। लास्ट में INN वाला इन लिखना है। ट्रैवलर्स आर टेकिंग रेस्ट इन द इन। इन द इन आपको ऐसे लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखो, सी वाला है। आई कैन क्लियरली सी, फर्स्ट में ये सी आएगा। द वास्ट सी फ्रॉम हियर, HEAR। So I can clearly see the vast sea from here. Okay. Next देखो, no. So no one knows, KNOWS, the answer, ANSWERS. No one knows the answer. Here, so stand here, otherwise you won't hear me, HEAR। लास्ट में ये वाला here आएगा। stand here, otherwise you won't hear me. Note, so I cannot, first NOT not लिखना है। okay, I cannot loosen this note because it is tied so tight. 8, so the beggar was so hungry that he ate 8 breads. so first आपको ATE लिखना है और उसके बाजू में EIG 8 bread, BREDS। एंड आगे लिखो ऑफ, पुट ऑफ, OFF। पुट ऑफ द स्विच ऑफ द ट्यूब लाइट। पुट ऑफ द स्विच ऑफ द ट्यूब लाइट। लास्ट है 2,
सो टू ऑफ माई टीचर्स, टू यहाँ पर ये टू आएगा, केम टू सी मी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टू ऑफ माई फ्रेंड्स केम टू सी मी। ओके, आया समझ में। सो ये जो सेंटेंसेस आपने बनाए वो आपको यहाँ पर लिखना है अच्छे राइटिंग से। जगह ना हो तो आप नोटबुक में भी लिख सकते हैं। ओके, सो डू दिस एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक विद द गुड हैंड राइटिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।